ये फाइनल टर्म की हाईलाइटेड एमसीक्यू सीरीज़ की वीडियो है। कंप्लीट सीरीज़ इस चैनल के ऊपर अपलोड की जा रही है और आज की वीडियो के अंदर आपको CS 614 के फाइनल टर्म के हाईलाइटेड एमसीक्यूज करवाए जा रहे हैं फाइनल टर्म एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए। इसमें सबसे पहले है वाटरफॉल मॉडल इज एप्रोप्राइट व्हेन। वाटरफॉल मॉडल जो है वो एप्रोप्राइट होता है कब एप्रोप्राइट होता है? वो होता है व्हेन रिक्वायरमेंट्स आर क्लियरली डिफाइंड। जब रिक्वायरमेंट जो है वो क्लियरली डिफाइंड होती हैं तब होता है वो एप्रोप्राइट। उसके बाद ये कि बॉटम अप इम्प्लीमेंटेशन अप्रोच इज यूजफुल। और जो बॉटम अप इम्प्लीमेंटेशन अप्रोच है ये यूजफुल कब होती है? जब टेक्नोलॉजी इज मेच्योर्ड एंड वेल अंडरस्टूड, वेल अंडरस्टैंड एक्चुअली। जब टेक्नोलॉजी मेच्योर्ड है और वेल अंडरस्टैंड है तब होती है ये। उसके बाद ये कि टेक्निकल आर्किटेक्चर डिजाइन स्पेसिफाइज दी। जो टेक्निकल आर्किटेक्चर डिजाइन है वो स्पेसिफाई करता है इनमें से क्या? वो स्पेसिफाई करता है प्रोजेक्ट स्केड्यूल को स्पेसिफाई करता है। उसके बाद ये कि डैश सेज, कौन कहता है कि एज फॉर एज कंपनी गोल्स आर कंसर्न द एंटायर कंपनी परस्यूज इन द सेम डायरेक्शन। ये कहते हैं वेस्टरमैन कहते हैं। उसके बाद ये कि एज पर बिल इनमोन, बिल इनमोन के मुताबिक एक डेटा वेयर हाउस जो है इन कंट्रास्ट विद क्लासिकल एप्लीकेशन, क्लासिकल एप्लीकेशन के कंट्रास्ट में क्या है? डेटा ड्रिवन है, डेटा ड्रिवन है। और उसके बाद ये द डैश फेज ऑफ फंडामेंटल डेटा वेयर हाउस लाइफ साइकिल मॉडल। जो कौन सा फेज है फंडामेंटल डेटा वेयर हाउस लाइफ साइकिल मॉडल का? उसमें इंक्लूड है वेयर हाउस स्केड्यूल मेंटेनेंस, वो है ऑपरेशन। ऑपरेशन फेज इसका आंसर है। उसके बाद ये कि फॉलोइंग द कोड स्टैंडर्ड ड्यूरिंग डेवलपमेंट हेल्प्स टू। फॉलो करना कोड स्टैंडर्ड जो है डेवलपमेंट के दरमियान हेल्प करता है क्या करने में? मिनिमाइज करने में फ्यूचर रिवर्क, फ्यूचर रिवर्क को मिनिमाइज करने के अंदर हेल्प करता है। उसके बाद ये कि एज पर किम्बल, किम्बल के मुताबिक डैश इज द मेन ऑपरेशनल प्रोसेस। मेन ऑपरेशनल प्रोसेस क्या है? वो है बिजनेस प्रोसेस, बिजनेस प्रोसेस जो है। उसके बाद ये कि इन डैश फेज ऑफ अ फंडामेंटल डेटा वेयर हाउस लाइफ साइकिल, कौन से फेज के अंदर फंडामेंटल डेटा वेयर हाउस लाइफ साइकिल मॉडल के एक वर्किंग मॉडल जो है डेटा वेयर हाउस का वो डिप्लॉयड होता है सिलेक्टिव सेट ऑफ यूजर्स के लिए? वो है प्रोटोटाइप फेज। जो प्रोटोटाइप फेज है उसके उसके बाद ये वाटरफॉल जो है इज अ डैश मॉडल। वो कौन सा मॉडल है? वो है सिंपल लीनियर सिक्वेंशियल मॉडल। उसके बाद है कि वन ऑफ द ड्रॉबैक्स, तो जो एक ड्रॉबैक्स है वाटर मॉडल का वो क्या है? वो है कि कस्टमर कैन नॉट रिव्यू, रिव्यू नहीं कर सकते प्रोडक्ट को ड्यूरिंग डेवलपमेंट। उसके बाद ये कि स्पाइरल मॉडल, वो इनमें से क्या है? ऑल ऑफ द गिवन है, जिसके अंदर है कि सीक्वेंस ऑफ वाटर मॉडल, रिस्क ओरिएंटेड मॉडल और एन आइटरेटिव मॉडल। ऑल ऑफ द गिवन इसका आंसर है। उसके बाद ये है कि डैश रेफर्स टू द ओवरऑल प्रोसेस। इनमें से किस ऑप्शन से मुराद ओवरऑल प्रोसेस होता है? डिस्कवर करने का यूजफुल नॉलेज जो है डेटा से और डेटा माइनिंग से और सिमराज जो एक पर्टिकुलर स्टेप होता है इस प्रोसेस के अंदर वो है नॉलेज डिस्कवरी इन डेटाबेस। नॉलेज डिस्कवरी इन डेटाबेस इसका आंसर है। उसके बाद ये कि इन डेटा माइनिंग, डेटा माइनिंग के अंदर इनिशियली यू डैश, इनिशियली तौर पे आप जो है वो क्या एक तरह से जानते हैं या नहीं जानते हैं? व्हाट आर लुकिंग फॉर। इनिशियली यू डोंट नो, इनिशियली आप जो है वो नहीं जानते कि व्हाट आर यू लुकिंग फॉर। और उसके बाद ये कि in context of the most fundamental data warehouse life cycle model। अगर हम कॉन्टेक्स्ट के अंदर देखें मोस्ट फंडामेंटल डेटा वेयर हाउस लाइफ साइकिल मॉडल के, इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है इज नॉट वन ऑफ द डेटा वेयर हाउस डिजाइन एक्टिविटीज। इनमें से कौन सा एक ऑप्शन जो है वो नहीं है डेटा वेयर हाउस डिजाइन एक्टिविटीज में से? वो है सिस्टम विजन डेवलपमेंट। बाकी ऑप्शन है एंड यूजर इंटरव्यूज एंड री इंटरव्यू सोर्स, सिस्टम कैटलॉगिंग और डेफिनेशन ऑफ की परफॉर्मेंस इंडिकेटर। सिस्टम विजन डेवलपमेंट इज द आंसर। उसके बाद ये कि एक टॉप डाउन इम्प्लीमेंटेशन अप्रोच यूजफुल कब है? जब टेक्नोलॉजी मेच्योर्ड है और वेल अंडरस्टैंड है। और उसके बाद ये कि विच ऑफ द फॉलोइंग, इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है वो इज नॉट वन ऑफ द मेथडोलॉजीज, वो नहीं है मेथडोलॉजीज में से फॉर डेटा वेयर हाउस प्रोजेक्ट डेवलपमेंट। डेटा वेयर हाउस प्रोजेक्ट डेवलपमेंट के लिए वो है सिस्टम ड्रिवन, सिस्टम ड्रिवन इसका आंसर है। उसके बाद ये कि डेटा माइनिंग इज ऑल अबाउट, वो किसके बारे में है? डेटा माइनिंग वो है ऑल ऑफ द गिवन, जितनी भी ये तमाम चीज़ें आपको यहाँ पे दी गई हैं, जिसके अंदर नॉलेज डिस्कवरी इन डेटाबेस फाइंडिंग के अंदर आ जाता है। उसके अलावा हिडन पैटर्न इन डेटा फाइंडिंग, हिडन रिलेशन, फाइंडिंग हिडन रिलेशन इन डेटा भी आ जाता है।
सो ऑल ऑफ द गिवन इसका आंसर है। उसके बाद ये कि इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ क्लस्टरिंग, क्लस्टरिंग के कॉन्सेप्ट के कॉन्टेक्स्ट के अंदर अगर हम देखें तो जो टर्म डिस्टेंस है इसका मतलब क्या है, वो है सिमिलैरिटी और डिसिमिलैरिटी ऑफ रिकॉर्ड। और उसके बाद ये कि फॉर स्मूथ DWH प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन, स्मूथ DWH प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन के लिए वन ऑफ द रिकमेंडेशन, तो जो एक रिकमेंडेशन में से है वो क्या है, वो है फुल टाइम प्रोजेक्ट मैनेजर असाइन टू द प्रोजेक्ट, यानी कि फुल टाइम प्रोजेक्ट मैनेजर का असाइन होना प्रोजेक्ट के लिए। उसके बाद ये कि आइडेंटिफाई करें इनमें से ट्रू स्टेटमेंट, वो क्या है कि क्लस्टरिंग जो है वो अनसुपरवाइज लर्निंग है और क्लासिफिकेशन जो है वो सुपरवाइज लर्निंग है। क्लस्टरिंग अनसुपरवाइज है जबकि क्लासिफिकेशन जो है सुपरवाइज लर्निंग है। उसके बाद ये कि माइनिंग मल्टी डायमेंशनल डेटाबेस जो है वो अलाउ करता है यूजर को, क्या अलाउ करता है, जितने भी यहाँ पर ऑप्शन दिए गए कि कैटेगराइज करना डेटा, एनालाइज करना डेटा और समराइज करना डेटा, सो ऑल ऑफ द गिवन ऑप्शन इसका आंसर है। उसके बाद ये कि टेक्निकल आर्किटेक्चर डिज़ाइन, ये जो है सपोर्ट करता है कम्युनिकेशन जो है टेक्निकल रिक्वायरमेंट के बारे में, जिसके अंदर पहला है कि विद इन द टीम, दूसरा है अपवर्ड टू मैनेजमेंट और तीसरा है आउटवर्ड टू वेंडर्स। और सेकंड एंड थर्ड आर करेक्ट, सो लास्ट ऑप्शन इज द करेक्ट। उसके बाद ये कि इम्प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन रिजल्ट्स द प्रॉब्लम लाइक, सो इसका आंसर है न्यू डेवलपर अनएबल टू कॉन्फ़िगर ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कोड। और उसके बाद ये कि इन 4 सेल क्वाड्रेंट टेक्निक, जो 4 सेल क्वाड्रेंट टेक्निक है, क्वाड्रेंट्स वर्टिकल एक्सिस से मुराद जो है वो क्या है, वो है द पोटेंशियल इम्पैक्ट या फिर वैल्यू टू द बिजनेस। उसके बाद ये कि विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटी, इनमें से कौन सी एक्टिविटी जो है वो एग्जीक्यूट करती है पैरेलल जो है विद ऑल अदर एक्टिविटीज इन किम्बल्स DWH डेवलपमेंट अप्रोच, वो है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इसका आंसर। उसके बाद ये कि व्हाट मींस व्हाट, ये जो फ्रेज है इससे मुराद क्या है, मेटा डेटा, मेटा डेटा है। और उसके बाद ये कि विच ऑफ द फॉलोइंग, इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है इज नॉट वन ऑफ द टॉप 10 मिस्टेक, वो टॉप 10 मिस्टेक में से नहीं है जो कि अवॉइड किया जाए DWH डेवलपमेंट के दरमियान, वो है नॉट बीइंग एन एकोमोडेटिंग पर्सन, इनके एक एकोमोडेटिंग पर्सन ना होना। उसके बाद ये कि इन डैश फेज ऑफ किम्बॉल्स अप्रोच, कौन से फेज के अंदर किम्बॉल्स अप्रोच के हम जो है वो आइडेंटिफाई करते हैं कंपोनेंट जो कि ज़रूरी है अभी और फ्यूचर में भी, वो है आर्किटेक्चरल डिज़ाइन, आर्किटेक्चरल डिज़ाइन। उसके बाद ये कि विच ऑफ द फॉलोइंग, इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है इज नॉट वन ऑफ द एडवांटेजेस, वो एडवांटेजेस में से नहीं है ऑफ चेंज डेटा कैप्चर टेक्निक के, चेंज डेटा कैप्चर टेक्निक के, वो है लिमिटेड क्वायरी इंटरफेस इज रिक्वायर्ड फॉर डेटा एक्सट्रैक्शन, इनके लिमिटेड क्वायरी इंटरफेस जो रिक्वायर्ड होता है डेटा एक्सट्रैक्शन के लिए। उसके बाद ये कौन सी टेक्निक जो है वो रिक्वायर करती है एक सेपरेट कॉलम ताकि स्पेसिफाई किया जाए टाइम और डेट जब लास्ट मॉडिफिकेशन जो है वो हुई, वो है टाइम स्टैम्प्स, टाइम स्टैम्प्स टेक्निक यानी कि। उसके बाद ये कि नॉन यूनिफॉर्म यूज ऑफ एब्रीविएशन, जो नॉन रिफॉर्म यूज है एब्रीविएशन का, यूनिट्स का और वैल्यूज का, इससे मुराद क्या है, वो है सिंथेटिकली डर्टी डेटा, सिंथेटिकली डर्टी डेटा। और उसके बाद ये कि ड्यूरिंग द डेवलपमेंट फेज, डेवलपमेंट फेज के दरमियान हम फॉलो करते हैं स्टैंडर्ड फॉर, किसके लिए करते हैं, तमाम जितने भी ऑप्शन हैं जिनमें लाइब्रेरीज है और नेमिंग कन्वेंशन वगैरह भी इसमें आ जाते हैं। उसके बाद ये कि एज पर किम्बल्स अप्रोच द सेकंड फेज ऑफ DWH लाइफ साइकिल इज, किम्बल्स अप्रोच के मुताबिक जो सेकंड फेज है DWH लाइफ साइकिल का, वो क्या है, वो है रिक्वायरमेंट डेफिनेशन, रिक्वायरमेंट डेफिनेशन। उसके बाद ये कि बिल इनमोन ने आर्ग्यू करते हैं ये कि जो रिक्वायरमेंट आर वेल अंडरस्टूड ओनली, सिर्फ तभी वेल अंडरस्टूड है किसके बाद, जब डेटा वेयर हाउस जो है पॉपुलेटेड। तो ये थी आज की वीडियो। आपको इस बारे में कोई क्वेश्चन है, खासतौर पर इसमें कोई मिस्टेक दिखाई दे ज़रूर हाईलाइट कीजिए। और इस पूरी सीरीज़ को देखने के लिए और फाइनल टर्म एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम।